ठीक है, मेरी स्क्रीन विजुअल है। यस सर। ओके। सो तो जो द टॉपिक इज बैटरी पैक यूजिंग बीएमएस एंड लिथियम आयन सेल। तो सबसे पहले हमें क्या है, जो कि नेक्स्ट हम चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें 12 वोल्ट की बैटरी बनाना है सिंपली, या फिर 6 वोल्ट बैटरी। तो किस टाइप का सेल हम यूज करेंगे, लाइक कितना वोल्टेज उसका मैक्स होता है, मैक्सिमम, और बीएमएस लगाया जाता है उसके अंदर, और क्यों लगाया जाता है, इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे। तो और इसका यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे इस सेशन में। और ठीक है, और बीएमएस क्यों लगाया जाता है लिथियम आयन सेल में, या फिर कोई भी बैटरीज हम बनाते हैं, लेड एसिड को छोड़कर हम अपना जो जितने भी लिथियम आयन के बैटरीज या लिपो बैटरीज आते हैं उसके अंदर बीएमएस इंक्लूड होता है। वो चाहे फोन का हो, वो चाहे कार मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक ईवी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनके लिए भी हम उसमें भी लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम आयन सेल का यूज किया जाता है। लिथियम आयन बैटरीज वगैरह का बैटरी पैक बना के पूरा यूज किया जाता है। सो व्हाट इज द बैटरी पैक 12 वोल्ट? तो अ बैटरी इज पैक रिचार्जेबल होता है। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, और इसे मतलब री असेंबल भी कर सकते हैं, री यूज भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि सेल खराब हो गया तो उसमें हम री निकाल कर मतलब चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उसकी बैलेंसिंग वगैरह हमें चेक करनी पड़ेंगी, और किस टाइप का हम यूज करना है। ठीक है, तो रिचार्जेबल ये सबसे जरूरी होता है कि लेड एसिड और जो आपका दो टाइप के बैटरीज होते हैं। ठीक है, एक तो लेड एसिड और लिथियम आयन सेल। वन सेकेंड। ठीक है, सॉरी फॉर द ओके। सो हम आज की सेशन में सीखेंगे कि 12 वोल्ट का बैटरी हम कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं, एज यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ द बैटरी पैक, यहाँ पे बीएमएस लगाया जाता है और कैसे असेंबली की जाती है। ये एक्चुअली ये ईवी में यूज होने वाला बैटरी पैक है। ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक स्कूटर में होने वाले यूज बैटरी पैक है। और ये हमने खुद, मतलब मैं जब कंपनीज में काम कर रहा था तो उस टाइम मैंने रिसर्च चल रहा था, तो वो उस टाइम मैं इस पे काम कर रहा था कि बैटरी का बैलेंसिंग, जो सेल के बैलेंसिंग, ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज, इन सब चीज़ों पे एक्चुअली हम काम कर रहे थे। तो किस टाइप का बीएमएस यूज होता है। एक्चुअली बीएमएस अलग अलग टाइप्स के आते हैं, अलग 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 लिथियम एंड बैटरीज के लिए आते हैं, कि मतलब जिस टाइप का सेल रहेगा उस टाइप का आपका बीएमएस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसका कट ऑफ वगैरह, एक बीएमएस का एक पूरा का पूरा हमारा डाटा शीट होता है, वो उसमें लिखा होता है सब कुछ, कि आपका ओवर चार्ज प्रोटेक्शन कितना है, ओवर डिस्चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो ये रहा। अब बात करते हैं कि ये यूज कहाँ कहाँ हो जाते हैं। वेरियस यूज, वेरियस एप्लीकेशन लाइक रोबोटिक्स में होता है, सोलर सोलर सिस्टम में यूज करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, आपने देखा भी होगा सोलर पैनल वगैरह में, जैसे नाइट में दिन भर चार्ज किया और रात में अपने आप ही चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि वाई यूज लिथियम आयन बैटरीज। तो हाइयर एनर्जी डेंसिटी और लेड एसिड बैटरीज के अकॉर्डिंग होता है कि ज़्यादा स्टोरेज वगैरह यूज कर सकते हैं, हमारे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता है। और लेड एसिड हमारा कभी, मतलब इसमें थोड़ा सा ये हल्का लाइट वेट भी लाइट वेट होता है हमारा, जो इसको हम लाइट वेट डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हमारा जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है उस टाइप से हम अपने मॉडिफाई करके हम उसमें लिथियम आयन बैटरीज के थ्रू बना सकते हैं। पर लेड एसिड का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लेड एसिड को हम मतलब कंटिन्यूअसली इधर उधर हम मूव नहीं करा सकते, और हमारा थोड़ा डेंजरस भी होता है, कि लाइक कि हमारा क्या होता है कि उसमें लिक्विड टाइप का होता है कुछ। ठीक है, वो लिक्विड होता है, तो उसको मैं बार बार इधर उधर ले जाऊंगा तो पानी इधर उधर होता है, इसलिए जैसा इन्वर्टर वगैरह में यूज कर सकते हैं लेड एसिड बैटरी का। बट यहाँ पे हम बैटरी पैक ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक बनाकर हम अपना इन्वर्टर भी बना सकते हैं इसके लिए, और ये हल्का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
अब अंडरस्टैंडिंग द अब बीएमएस के बारे में बात करते हैं हम। बीएमएस क्या है एक्चुअली? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी हमारा जो जो कि लाइक पूरा का पूरा जो होता है कि हमें सेल की बैलेंसिंग, एक सेल है, सपोज कीजिए कि एक सेल है मेरे पास, उस सेल का एक मैक्सिमम वोल्टेज होगा, एक मिनिमम वोल्टेज होगा और एक मीन वोल्टेज होगा। ठीक है, जो मैक्स वोल्टेज होगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल है जिसका मैक्स वोल्टेज 4.2 है, यानी 4.5 होता है, और कोई कोई सेल का 4.2 भी होता है, तो वो उससे ज्यादा चार्ज करने पे वो ओवर चार्ज होने लगता है। तो ओवर चार्ज को बचाने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? बीएमएस। अगर मैं एक सेल, सिंगल सेल को चार्ज करता रहूं तो वो ओवर चार्ज होने पर एक टाइम आएगा कि फटने के चांसेस होंगे, या फिर उसकी लाइफ साइकिल लॉन्ग टर्म चार्ज करते करते उसकी लाइफ साइकिल कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से हमारा यहाँ पे बीएमएस वगैरह लगाते हैं कि उसकी बैलेंसिंग बनी रहे, लाइक वो डीप डिस्चार्ज ना हो। अगर हमारा मान लीजिए मैं सिंगल सेल अगर मैंने ज्यादा यूज कर लिया, ज्यादा यूज कर लिया, तो वहां पे क्या होगा कि पूरा डीप डिस्चार्ज में चला जाएगा। डीप डिस्चार्ज हो गया तो आप उसे री यूज नहीं कर पाएंगे, कि रिचार्ज करके भी उसे चार्ज कंडीशन में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो डीप डिस्चार्ज हो गया, फिर वो सेल खराब हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका हमारा पूरा का पूरा बैटरी जो बीएमएस होता है वो उसको मैनेज करने के लिए। अब बीएमएस करता क्या है? बीएमएस में आपके आईसी से लगे, तो डीडब्ल्यू कोई कोई आईसी में DW01 आईसी लगी होती है, किसी में उसमें मॉसफिट लगा होता है, मॉसफिट के अकॉर्डिंग उसकी कट ऑफ वगैरह डिसाइड की जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, यहाँ पे आपको मॉसफिट क्या करता है? ओवर चार्ज ओवर डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग काम करता है। कि मान लो आपका सेल, हमने बैटरी पैक बनाया और उसको लगा दिया, तो वहां पे ये क्या करेगा? मॉसफिट ये कट ऑफ करेगा। अगर आपका सेल ज्यादा चार्ज हो रहा है तो उसको कट ऑफ फंक्शन में कर देगा। अगर हमने इसे चार्ज पे लगाया, तो चार्ज कंडीशन में ये सारे मॉसफिट काम करेंगे, और डिस्चार्ज टाइम में ये सारे मॉसफिट काम करेंगे। तो वो चार्ज डिस्चार्ज पे आपका ये मॉसफिट काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है। कि अगर हमारा डीप डिस्चार्जिंग हो तब कट ऑफ हो जाए, और ओवर चार्ज हो तब कट ऑफ हो जाए। ठीक है, और इसी में आपका लगा होता है मॉसफिट के थ्रू हम बैलेंसिंग भी करते हैं, कि आपका सेल, मान लीजिए कि मैंने बहुत सारे, और एक चीज मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ, लाइक कि हमें एक जैसा सेल ही यूज करना है। अगर मान लीजिए कि हमने एक सेल यूज किया 4.2 का, और एक सेल यूज किया 4.5 का, तो दीज आर 1 सेकेंड। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। सॉरी फॉर। ओके, तो अमन, मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। अमन, ठीक है। तो बीच में लगे कि ये कोई मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो बीच में क्वेश्चनिंग मुझे स्टॉप करके, कि आपको मतलब नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे बैलेंसिंग, सेल की बैलेंसिंग पे। तो जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास अ, दो अलग अलग सेल हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग चार्जिंग, उसकी कैपेसिटी अलग है। तो वहां पे हम उस सेल को बीएमएस लगा के नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमारा वो सेल चार्ज नहीं होगा और बैलेंसिंग भी नहीं होगा, उसमें कट ऑफ फंक्शनिंग काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो सेल हो वो एक ही चार्जिंग पॉइंट के हो। लाइक कि मेरा 4 पॉइंट यूज कर रहा हूँ 4.2 का, तो 4.2 का सभी सेल ही होना चाहिए। ज्यादातर सेल हम जब मार्केट से परचेज करते हैं तो उसकी वोल्टेज होती है 3.5 या 3.4, तो उसका मैक्सिमम मीन वोल्टेज ही होता है कि आपका इतना चार्जिंग करके मिलेगा। तो आपको सिमिलरली ही यूज करना है, सेल जितने भी होंगे सेम सेल उसी में ही यूज करना है, सेम ही।
अगर मैं अलग अलग यूज करूंगा तो वहां पे आपकी अनबैलेंस हो जाएगा, आपका बैटरी पैक खराब हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक निकल स्ट्रिप करके होता है, स्पॉट वेल्डिंग से हम इसमें आपको पता होगा कि मैं सेल पे सोल्डरिंग नहीं कर सकता, उसको घिसना पड़ता है, थोड़ा रफनेस होता है, तो उसके लिए हम निकल स्ट्रिप लगाकर हम स्पॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं। अब स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, थोड़ी देर बाद। तो स्पॉट वेल्डिंग सर मेरा एक हमारा क्या क्वेश्चन करते है। हैं, इस सेल के ऊपर मेरा तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि सेल टेम्परेचर पे बात कर रहे थे कि अगर आपका सेल हमने चार्ज में लगाया और सेल ज्यादा चार्ज होकर हीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो आपने जो बैटरी पैक बनाया वो सेल ज्यादा चार्ज होकर हीट हो रहा है, तो वो भी वहां पे भी आपका बीएमएस एक कट ऑफ फंक्शनिंग में जाएगा। ठीक है, आपका बीएमएस प्रोटेक्ट करेगा आपके सेल को, आपके सभी सेल को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे, और मान लो कि हमने यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो गया, ये आपके बीएमएस में अवेलेबल होता है, जो उसमें आईसीज यूज होती हैं वो आपके बीएमएस में ही सारी फंक्शनिंग होती है कि ओवर चार्ज बैलेंसिंग वोल्टेज, ओवर डिस्चार्ज हो गया, टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो गया, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो गया, ये सभी फीचर्स आपके बीएमएस नॉन स्मार्ट बीएमएस में अवेलेबल होते हैं। बीएमएस दो टाइप के होते हैं, एक तो स्मार्ट बीएमएस होता है, एक नॉन स्मार्ट बीएमएस होता है। जैसे स्मार्ट बीएमएस आप देख रहे हो रेड कलर का डेली का बीएमएस आता है, जो कि हमारा डेली का जो होता है कि वो नॉन स्मार्ट भी होता है स्मार्ट भी होता है। तो अभी मैंने जो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो आप, ये डेली का स्मार्ट बीएमएस है, जो कि आपके पूरे सेल, एक एक सेल का वोल्टेज कितना कितना चार्ज हुआ है, क्या क्या उसकी मॉनिटरिंग है, टेम्परेचर कितना है, वो सारा कुछ ये बीएमएस आपको बताएगा, आपके फोन में डाटा देगा। ये इसके अंदर ब्लूटूथ लगा होता है आपके बीएमएस में ही, जो कि हमारी सारी डेटा जितने जितने भी सेल होंगे एक एक सिंगल सेल की आपकी मॉनिटरिंग करके देगा ये स्मार्ट बीएमएस। अब इसमें नॉन जो हमारे पास हमारे स्कूल में जो बीएमएस है वो नॉन स्मार्ट बीएमएस है, मतलब उसके अंदर जो सेल है और बीएमएस है उसमें नॉन स्मार्ट है, उसमें आपके कोई भी मतलब आपका इंटरनली ये जो बीएमएस होता है इंटरनली काम करता है, आपके बैलेंसिंग का भी काम करेगा, बैलेंसिंग और ओवर चार्ज ओवर डिस्चार्ज टेम्परेचर मॉनिटरिंग और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, वो सारा का सारा आपके नॉन स्मार्ट बीएमएस में ही रहता है। डेली के बीएमएस में क्या होता है कि स्मार्ट बीएमएस में आपके सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग का क्या मीन्स है। बैलेंसिंग क्या होता है, अगर मेरा सेल अनबैलेंस हो गया, अगर हमने मान लो कि एक मैंने 12 वोल्ट की या फिर 24 वोल्ट की एक बैटरी पैक बनाया जो 6000 mAh का है, और वो उसकी एक सेल अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस मीन्स एक ज्यादा चार्ज हो गया एक कम चार्ज हो गया, तो आपको उस कंडीशन में आपका बैटरी पैक ही पूरा रीअसेंबल करना पड़ेगा, या फिर आपके पास बैलेंसिंग मशीन है तो वो बैलेंस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास मशीनें होती हैं जहां पे आप बैटरी पैक बनाने के बाद आपका पूरा का पूरा बैलेंसिंग करके देता है, बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों पे हमें नहीं जाना है, हमें छोटे पे रहना है, तो हमें जो बीएमएस यूज करना है इस टाइप का बीएमएस हमारे जो हमारे पास बैटरीज अवेलेबल हैं उसमें इस टाइप के बीएमएस लगे हुए हैं ये। ठीक है, ये 3P होते हैं, सॉरी 3S बीएमएस होता है इसमें, यानी कि 3 सेल सीरीज में लगाकर हमें उसे 12 वोल्ट और जितने एमएच का इस पे आईसी का यूज होता है उतने एमएच की कैपेसिटी का यूज कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपको मतलब ज्यादा एमएच का बनाना है तो आपको यहाँ पे बीएमएस भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी आईसी पे डिपेंड होती है। अगर मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा एमएच का बैटरी बनाना है तो वहां पे आपकी बीएमएस भी चेंज होगा। सभी बीएमएस का एक कैपेसिटी होता है कि इतने रेंज तक वो कैपेसिटी झेल सकता है, उसके बाद वो झेल नहीं सकता। तो आप जो भी मतलब मान लो कि अगर आप बैटरी पैक बना रहे हो बच्चों को बता रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप जो भी बीएमएस परचेस करोगे उसकी डाटा सीट नेट से निकाल कर आप उसके ओवर चार्ज ओवर डिस्चार्ज टेम्परेचर मॉनिटरिंग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है या नहीं है उस बीएमएस में, वो चेक करके तभी आप ऑर्डर करने के लिए देना। ठीक है, हालांकि सर बोलेंगे तब।
तो बैलेंसिंग भी मैंने बताया आपको कि सेल ज्यादा चार्ज हो गया, एक ज्यादा चार्ज हो गया, एक कम चार्ज हो गया, तो उसमें अनबैलेंस हो जाएगा, तो आपका बैटरी पैक खराब हो जाएगा। तो वो बैलेंसिंग भी आपका ये बीएमएस ही करता है। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? यस। अमन? हाँ, आ रहा है। ठीक है। ओके, आगे चले फिर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? रौनक, सचिन, क्वेश्चन सत्यम। है, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रौनक, सचिन एंड सत्यम, तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चनिंग कर सकते हो मेरे से। एक बार ना समरी में बता दीजिए, क्या होगा अगर एक सेल बैलेंसिंग में नहीं है, और तो उस केस में क्या हो सकता है? अच्छा, ठीक है। मान लो हमारे पास 10 सेल हैं। मान लो हम 12 वोल्ट की बैटरी पे ही बात करते हैं। हमारे पास थ्री सेल हैं। थ्री सेल में क्या होता है कि थ्री सेल में अगर मैं सिंगल सिंगल, अगर हमारे पास चार्जर है सेल चार्ज करने का, तो उस कंडीशन में आप तो चार्ज कर लोगे सेल, क्योंकि चार्जर के अंदर ही बैलेंसिंग वगैरह होता है। ठीक है, इतना तक तो पता ही है, आपके पास सेल चार्ज करने का चार्जर भी आता है ना? तो उसके अंदर फीचर्स होते हैं कि आपके बैलेंस भी बना रहेगा और आपका सेल चार्ज भी हो जाएगा। बात करते हैं कि अगर हमने बैटरी पैक बना लिया, 12 वोल्ट का बैटरी पैक बना लिया, या 12 वोल्ट 3000 mAh का बैटरी पैक बना लिया हमने, तो उसको चार्ज करने में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं, लाइक कि कैसे वो चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, कितना डिस्चार्ज होगा अगर हम डिस्चार्जिंग यूज में लेते हैं, और उसको चार्ज करते समय टेम्परेचर कितना है। अगर मैं उस सेल हमारा चार्जिंग लगाते समय ही शॉर्ट सर्किट हो गया तब क्या होगा। तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो बैलेंसिंग का है। जैसे मैं मान लो कि मेरे 3 सेल है मेरे पास, 3 सेल में एक ज्यादा चार्ज है, एक कम चार्ज है, और एक मतलब मैक्स वोल्टेज पे चार्ज है, तो वो सेल हमारा अनबैलेंस रहेगा। तो अनबैलेंस में क्या करते हैं हम कि सेल को चार्ज करके उसको बैलेंस करते हैं। मान लो कि सभी वोल्टेज 3 पॉइंट होना चाहिए, मान लो 3.5 3.5 3.5 होना चाहिए, तभी आपका सेल एक प्रॉपर बैटरी पैक बनेगा और आपका बैटरी पैक चार्ज कंडीशन में जाएगा। अगर मान लो कि मेरा कम, हमने कम चार्जिंग सेल का लगाया, कोई 2 सेल, मान लो 2 सेल सिमिलर चार्ज के हैं, 3.5 3.5 के, एक सेल मेरा 3 पॉइंट का है, तो मैंने बैटरी पैक तो बना लिया, उस कंडीशन में मेरा सेल जो बैटरी पैक है अनबैलेंस है। अगर या तो चार्जिंग लगाने पे, या तो मैं उस सेल को 3.5 चार्ज करके लगाऊं, या फिर मैं उसको मतलब एज ए पूरा बैटरी पैक बनाने पे, अगर आपके पास मशीन है तो उस कंडीशन में आप पूरा उस बैटरी पैक को असेंबल बैलेंस कंडीशन में ला सकते हो। या फिर हमारे बीएमएस में बैलेंस करने का फीचर है सेल को, कि मैं बैटरी पैक बना लिया और मैंने चार्ज में लगा दिया, तो मेरा बीएमएस जो है वो उसको बैलेंस कंडीशन में ले आएगा, चार्ज करके उसको सभी। पहले मेरा जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 3 टैंक है, 3 टैंक में एक कम चार्ज है, एक में कम पानी है, दो में बराबर बराबर पानी है। तो जो कम वाला रहेगा उसमें सबसे पहले हमारा पानी भरेगा। ठीक है। और बैलेंसिंग कैसे वर्क करता है, एक इस पे पूरा का पूरा एक सेशन मैं ले लूंगा, कि कैसे हमारा बैलेंसिंग काम करता है और क्यों बीएमएस में एक देखो, एक तो हमारा होता है बैलेंसिंग, 2 टाइप्स के हम कर सकते हैं, 3 टाइप से, कि एक हम इंडक्टर लगा के उसे डिस्चार्ज कर रहे हो सेल को, या फिर हम कैपेसिटर लगाकर उसको कैपेसिटर के थ्रू किसी दूसरे में ट्रांसफर, दूसरे सेल में ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर मैं सेल को, जो हमारे पास मैक्सिमम सेल चार्जिंग के हैं, मैक्स सेल चार्जिंग के हैं, तो वो सेल को मैं रजिस्टर लगा के उसे डिस्चार्ज कंडीशन में ले आऊं, ताकि मेरा बैलेंस हो जाए सभी सेल बैलेंस हो जाएगा, तो आपका बैटरी पैक प्रॉपर वर्क करेगा और लॉन्ग टाइम तक वो चार्ज होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया बैलेंसिंग? अच्छा, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अब जैसे 3 सेल एक साथ है, ठीक है, हाँ। उसकी एक बैटरी है, तो जब हम उसे यूज़ करते हैं तो वो तीनों डिस्चार्ज होते हैं, बराबर से होते हैं कि पहले एक सेल डिस्चार्ज हुआ फिर दूसरा हुआ? नहीं नहीं, बराबर होते हैं। उसमें तो आपका ये जो बीएमएस होता है, बीएमएस लगा है, वो सभी सेल को बराबर डिस्चार्ज करेगा। तो ये मतलब बैटरी पैक बनाने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तीनों सेल का जो वोल्टेज है जो भी है वो सारे सेम होने चाहिए।
यस यस, हाँ। आपको चेक करके लगाना है सभी सेल के वोल्टेज कितना है सभी सेल का। देखो जब भी हम मार्केट से परचेज करते हैं तो सेल का एक मिनिमम चार्जिंग होता है, उसका मिनिमम चार्ज रहेगा 3.5 3.5। ठीक है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, सत्यम समझ में आ गया। यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, ओवर चार्ज ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन आपको समझ में आया सभी को। अमन। अमन। यस सर, यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ ओवर चार्ज ओवर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वगैरह, तो आपको पता ही होगा मतलब शॉर्ट सर्किट कैसे काम करता है। आपका जैसे मान लो कि मेरे पास बैटरी पैक है, उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, दोनों का टर्मिनल आपस में जोड़ दिया। अब बच्चे कभी कभी कर भी देते हैं ऐसा। आपके पास मतलब अगर वैसा है कि ओपन बैटरीज है तो शॉर्ट करके देखते हैं कि चार्ज है कि नहीं। हालांकि वो राइट सोल्यूशन नहीं है कि आप उस तरीके से आप प्रॉपर मल्टीमीटर यूज करो। ठीक है, किसी भी बच्चे को आप बताओ मत कि बेटा इसे शॉर्ट करके देखना है कि आपको चार्ज। हो सकता है कि आपका मतलब शॉर्ट करते ही आपके शॉर्ट सर्किट में आग लग जाए, मतलब आपको वायर जल जाए, वो चिपका ही रह जाए। बहुत होता भी है कि आपका जैसे शॉर्ट कर दिया तो वायर चिपका ही रहता है और आग लग जाती है उसमें। तो वो सोल्यूशन कभी भी प्रॉपर उसी बच्चे को आपको ये नहीं बताना कि बेटा शॉर्ट करके देखना है। आपको बताना है कि प्रॉपर मल्टीमीटर का यूज करो। ठीक है। हालांकि बीएमएस आपका प्रोटेक्ट करता है, पर कभी कभी बीएमएस भी अगर खराब हो गया तो उस कंडीशन में आग लग जाएगा। लिथियम आयन जब हम बड़ा बैटरी पैक बनाते हैं तो काफी डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। यस सर। ओके, तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। देखो सेल में का एक सीरीज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। लिथियम आयन सेल का पर सेल कितना होता है, 3.7 वोल्टेज पर सेल की चार्जिंग होती है। इसका नंबर है ये 18650। ये इस टाइप के सेल का यूज किया जाता है बैटरी पैक बनाने के लिए। और कोई कोई मतलब ज्यादा बड़ा भी आता है तो उसपे नंबर ही लिखता है, बार कोड होता है एक सेल का प्रॉपर बार कोड दिया गया रहता है कि इस नंबर का आपको यूज करना है सेल। ठीक है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। और इसका बैटरी मैनेज बैटरी में बैटरी पैक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा सेल हो जाएगा, दूसरा बीएमएस हो जाएगा यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरा हमें निकिल स्ट्रिप चाहिए, और स्पॉट वेल्डिंग या ये सोल्डरिंग किट वगैरह मतलब करते हैं हम जो हमारा, और उसके लिए हीट सिंक वगैरह मतलब बैटरी एनक्लोजर। ठीक, बैटरी एनक्लोजर क्या होता है, जो कि हमारा जो पूरा बैटरी पैक बनाने के बाद हम उसमें पैक करते हैं वो उसे बोलते हैं। ठीक है। तो तो स्पोर्ट वेल्डिंग हम कर सकते हैं क्लास में? हाँ हाँ, स्पॉट वेल्डिंग अमन देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे स्पॉट वेल्डिंग आप कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास जैसे मैं एक मेरे पास बैटरी है। ओके। ठीक है, बैटरी है, बैटरी को शॉर्ट करता हूँ तो मेरा क्या होता है, शॉर्ट करने पे उसमें चिंगारी निकलती है, तो मैं निकिल स्ट्रिप लूंगा मार्केट से। निकिल स्ट्रिप मिल जाता है मार्केट में। आप पतले 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 स्ट्रिप टाइप का होता है बैटरी में। तो उसको लेकर आपको क्या करना है, सेल के ऊपर दोनों बैटरी के टर्मिनल को शॉर्ट करना है। शॉर्ट कर उस पे रख के शॉर्ट करना है तो वो वेल्ड हो जाएगा उस पे। ये मतलब एज ए सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, आप मशीन बना सकते हो अपने थ्रू बनाकर। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनीज में स्पॉट वेल्डिंग मशीन होती है जो कि बहुत ज्यादा बैटरी पैक बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे आपका मशीन लगाया जाता है। तो आप स्पॉट वेल्डिंग का यूज नॉर्मल अपने तरीके से कर सकते हो। तो अगर हमने क्लास रूम में बच्चों से बनवाना है या हमने खुद बनानी है तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है, स्पोर्ट वेल्डिंग और सोल्डरिंग? नहीं, आप स्पॉट वेल्डिंग का यूज करो। जैसे प्रोब केबल होता है ना, प्रोब केबल, जी। मल्टीमीटर का प्रोब केबल ले लिया, दोनों सिरे को मतलब ऐसा बनाना है कि आप बैटरी के या फिर किसी ऐसे चीज को मैं शॉर्ट करके चेक कर सकूं। और एक ही बार लगाना है बस, उसमें लगाया और वो शॉर्ट सर्किट से उसमें चिपक गया। ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, आप वहां से भी देख सकते हो उस तरीके से करके। पर जैसे ही चिंगारी, जैसे मेरा वेल्डिंग मशीन होता है उस टाइप से ही किया जाता है स्पॉट वेल्डिंग।
ओके। नहीं तो एक हम क्या करेंगे, सर से रिक्वायरमेंट डाल देंगे कि सर हमें मिनी स्पॉट वेल्डिंग मशीन के लिए, मतलब मिनी छोटा मिलता है मार्केट में, 1000-1200 रुपए का मिल जाएगा शायद, या फिर 500-600 का, ऐसा मैंने कभी खरीदा नहीं है बट ढूंढने पे मिल सकता है। तो वो हम सर से बोल सकते हैं कि सर आप हमें वो परचेस करके दे सकते हैं, तो हम सेल बैटरी पैक भी हमें बनाने के लिए सुविधा हो जाएगा, बट लाइक। मोस्टली सर कहेंगे कि इफ वी हैव द कंपोनेंट्स तो व्हाई वी डोंट मेक या फिर और आप सेल। या फिर अमन अमन DIY सोल्यूशन से हम बना सकते हैं, तो वो आप बना लो, कोई इशू नहीं है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन। चलो देखते हैं बाकी। ठीक है अमन, जी 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 सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। तो कंपोनेंट्स आपको पता लग गया क्या क्या यूज होता है, एक तो सेल, BMS और निकल स्ट्रिप और स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, बैटरी पैक का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि बैटरी पैक अगर हम बना रहे हैं तो वो कैसे हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन, अगर मुझे मान लो कि 12 वोल्ट 9000 mAh की बैटरी बनानी है, मेरे पास सेल का जो 1000 सेल है, मतलब 1000 कैपेसिटी, 1000 mAh का मेरे पास सेल है, और मुझे बनाना है 10,000 mAh का बैटरी पैक 12 वोल्ट का। तो मैं उसे कनेक्शन कैसे करूंगा, वो आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लो कि अगर मेरे पास, अच्छा, दो चीजें समझने की वाली चीज है यहाँ पे, कि हमें कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो मैं उसे कैसे करूंगा, अगर मुझे वोल्टेज स्टेबल करना है, वोल्टेज मुझे मान लो 3 पॉइंट, मान लो 5 वोल्ट की बैटरी बनानी है मुझे, और 9000 mAh का, तो मैं उसे किस फॉर्म में कनेक्ट करूंगा। ओके। कोई बताएगा। और मैं सर फिर से बताना एक बार प्लीज। मेरे पास 1000 mAh का सेल है और उसका वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो मुझे 10,000 mAh की बैटरी बनानी है, तो मैं किस फॉर्म में कनेक्ट करूंगा। अगर हमें वोल्टेज बनानी है तो लाइक पॉजिटिव से नेगेटिव अटैच करके हम ऐसे सीरीज बना के मीन्स उसे कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर 3.7 सेल के। नहीं अमन, अमन मुझे बस कैपेसिटी इंक्रीज करना है, नॉट अ वोल्टेज। कैपेसिटी आई डोंट नो, देन डोंट नो। मेरे पास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास 1000 mAh की बैटरी है, सेल है, 1000 mAh की सेल है, जिसका वोल्टेज है जिसका मैक्स वोल्टेज है 5 वोल्ट। अगर मुझे 10,000 mAh का बैटरी पैक बनाना है, 10,000 mAh 5 वोल्ट की बैटरी पैक बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। मेरे पास 1000 mAh का सेल है और जिसका वोल्टेज 5 वोल्ट है मैक्स। तो 10,000 पे भी 5 वोल्ट ही देगी वो, राइट? यही कह रहे हो? नहीं, हाँ, 10,000 पे ही 5 वोल्ट ही देगी, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ जो आप तो समझ रहे हैं। लाइक उसके लाइक एक बट सेल। मेरे पास सेल बट मेरे पास सेल 1000 mAh का है। हाँ तो ठीक है। तो देन हमें हम 10 सेल चाहिए होंगे इस रिगार्डिंग हमें। हाँ, ठीक है। तो पहले सेल के नेगेटिव पॉइंट के साथ हम जो है सेकंड सेल का पॉजिटिव को हम अटैच कर देंगे, राइट? और ठीक है। सेकंड के अमन 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 फिर से बताना। लाइक जो फर्स्ट सेल है हाँ, उसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके। ठीक है। तो उसके नेगेटिव वाले को हम सेकंड सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, और सेकंड नो के अमन, नेगेटिव को थर्ड के पॉजिटिव के साथ। ऐसे ही करते हुए हम सारे सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। अमन, सर ठीक है, और कोई बताएगा। सर मुझे लगता है पैरेलल से करेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है सीरीज में वोल्टेज बढ़ती जाती है। अगर हम बैटरीज को सीरीज में लगाते हैं ना तो उसकी वोल्टेज बढ़ती है और करंट कांस्टेंट रहती है। सत्यम, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। पैरेलल सर। पैरेलर। हाँ, पैरेलर क्योंकि में क्या सीरीज होता में है। बढ़ तो सब मतलब मेरे सारे कौन निगेटिव को एक साथ अ, कनेक्ट कर दो और सारे पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दो। हाँ, रौनक, आप एग्री करते हो अमन से या फिर सत्यम से। हाँ सर,
पैरेलल में तो सर वोल्टेज कांस्टेंट होगा सर, तो आई थिंक पैरेलल वाला आई थिंक ज्यादा सही रहेगा। ओके सचिन। सर सीरीज सचिन कनेक्शन, आप किस सीरीज सीरीज कनेक्शन। कनेक्शन, ओके सीरीज कनेक्शन। तो तो मैं आपको बता दूं, सत्यम जो है ना वो सही बोल रहा है कि मतलब कैपेसिटी देखो, किसी भी सेल में हम क्या करते हैं, हमें जब कैपेसिटी इंक्रीज करना होता है तो मैं एज ए क्या करूंगा, सब कुछ पैरेलल में रखूंगा, तभी मेरा सारा जो है, मान लो कि मुझे एक सेल है मेरे पास 1000, अभी अभी मैंने क्वेश्चनिंग किया था कि 1000 mAh का सेल है और उसका वोल्टेज 5 वोल्ट है, मुझे बस 10,000 mAh बनाना है, वोल्टेज सेम रखना है, तो मैं उससे क्या करूंगा, 10 सेल लूंगा, 10 को मैं पैरेलल कनेक्शन कर दूंगा, तो उसमें मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वोल्टेज मेरा सेम रहेगा। एक चीज ये ध्यान रखिए आप कि मेरे पास सिमिलर है, जैसे ये देख रहे हो आप, ये वाला कनेक्शन ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, सॉरी पैरेलल, ये तीनों सेल अगर मैं इस पॉइंट माइनस माइनस एक साथ प्लस प्लस एक साथ जोड़ दिया तो ये वाला देख सकते हो आप, सेकेंड वाला जो कि ये यहां से मैं इस वायर को कट कर दूं तो ये मेरे पास पैरेलल में ज्वाइंट हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो अगर मुझे कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो मैं उसे पैरेलल में रखूंगा। ठीक है, पैरेलल यानी पॉजिटिव पॉजिटिव सेम रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव सेम रहेगा, तो उसमें मेरी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज सेम रहेगा। ओके अमन, अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर है। ठीक है, अगर मुझे मान लो कि मुझे कैपेसिटी कम करनी है, मान लो 1000 वोल्टेज बढ़ानी है, कैपेसिटी मुझे मेरे पास 1000 mAh का सेल है एक, तो अगर मुझे कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करनी, वोल्टेज इंक्रीज करना है, तो मैं उस सेल को क्या करूंगा, सीरीज में जोड़ दूंगा। ठीक है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, कैपेसिटी कम होती है, कैपेसिटी पैरेलल में कैपेसिटी इंक्रीज होता है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लो और इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी गलती से भी आप इस तरीके का मत कर देना कनेक्शन, अदरवाइज वो रॉन्ग हो गया तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। वो हालांकि कोई वैसा नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग, फिर वो नहीं चलेगा, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और वोल्टेज बढ़ जाएगा। मान लो कि मुझे कोई डिवाइस मैंने बनाया और मुझे रिक्वायरमेंट है 5 वोल्ट की, और मैंने उसे सीरीज में जोड़कर कैपेसिटी सीरीज में जोड़कर वोल्टेज, तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, और जैसे मैं डिवाइस में लगाऊंगा वैसे मेरा डिवाइस खराब। ओके रमेश, अभी आपने कहा जैसे लाइक अभी मेरे पास 4 सेल हैं 1000 mAh के और उसकी 5 वोल्ट जो है वोल्टेज है, ठीक है, उसको मैंने सीरीज में जोड़ दिया, तो आपने कहा कि हाँ, उसकी जो है कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और वोल्टेज भी कम हो जाएगा, राइट? नहीं वोल्टेज बढ़ जाएगा अमन। वोल्टेज बढ़ जाएगा, कैपेसिटी कम हो जाएगी। हाँ, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम सेम रहता है। तो वो 1000 mAh कितनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेट? 1000 mAh रहेगी पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, तो उसमें वो कम सीरीज नहीं में होगी। 1000 mAh की रहेगी, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें वोल्टेज कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें सेम ही रहेगा। कैपेसिटी इंक्रीज हाँ इंक्रीज हो रही है, कम कोई नहीं हाँ, अमन होगा। सर, अमन सर, अंडरस्टैंड हुआ सबको सचिन? सर एक्चुअली मैं ना, मुझे जहाँ तक पता है सीरीज में ना वोल्टेज बढ़ती है, करंट सेम रहती है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट बढ़ जाती है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, कैपेसिटी तो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी बोलते हैं उसे। मान लो कि 10,000 mAh का सेल है, मतलब 10,000 mAh बनाना है मुझे, वोल्टेज सेम रखना है, तो मैं उसे किस फॉर्म में जोड़ूंगा, पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया या कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, अभी मैं क्लियर हूँ अभी। क्लियर है? आप अगर आपके पास सेल है तो आप प्रूफ अपने सामने चेक कर सकते हो। ओके, दोनों आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया था कि कम होता है कहीं किसी में, बट अभी आप कह रहे हो कि किसी भी सिनेरियो में कोई भी चीज़ कम नहीं होती,
या तो वो कांस्टेंट रहेगी या बढ़ जाएगी, राइट? अमन अमन मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ पैरेलल में जब जोड़ते हैं, जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो इंक्रीज जाएगी। होगी, वोल्टेज उतनी रहेगी। कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी इंक्रीज होगी। मान लो 1000 है तो 10,000 mAh 10 सेल लगाया, एक एक 1000 mAh का सेल है, 10 सेल लगा दिया तो मेरे 10,000 mAh बनाना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, उसे पैरेलल में जोड़ दूंगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वोल्टेज हमारा सेम ही रहेगा। 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही रहेगा। और सीरीज में वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी सेम हाँ, रहेगी, राइट? कैपेसिटी सेम ही रहेगी। बस ठीक एक दूसरे के वर्सावाइज हैं, मतलब अपोजिट हैं, उल्टा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है सचिन, समझ में आ गया आपको? जी हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे कि 3S कॉन्फ़िगरेशन, 3S यानी सीरीज कनेक्शन, 12 वोल्ट 3 सेल सीरीज गॉट टू 12 वोल्ट, 4.2 वोल्ट इंटू 3 तो 12.6 वोल्टेज बन जाएगा आपका। समझ में आया? तो यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 3 सेल है, ये कनेक्शन देख सकते हो आप। ये हमारा पहले पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज द कैपेसिटी व्हाइल द मॉनिटरिंग वोल्टेज। ठीक, अब यहाँ पे 3S2P का मतलब क्या है? पता है किसी को? अमन 3S 3S 3 सेल होंगे, जैसे आपने कल आई थिंक मेंशन किया था। 3S मतलब देखो 3 सीरीज यानी 3 सेल सीरीज में 2 पैरेलल में। 3S2P का मतलब होता है 3 सेल सीरीज में और 2 पैरेलल में। P का मतलब पैरेलल, S का मतलब होता है सीरीज। यहाँ पे लिखा है 3S कॉन्फ़िगरेशन सीरीज कनेक्शन, लिखा है ना? जी। हाँ 3S, ध्यान रखो कोई भी बोले कि 3S2P का मतलब क्या होता है, यानी कि 3S2P यानी कि 3 सेल सीरीज में लगाकर उसमें 2 पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है, जैसे ये मेरा क्या है, 3S 3S3P है, ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है ना 3S 3P। अमन? हाँ 3S3P है, यानी तीन सेल क्या है मेरा पैरेलल में और 3 सीरीज में भी है। जी। ठीक है, तब जाके मेरा ये कैपेसिटी इस सही तरीके से हमारा बैटरी पैक बड़ा बनाया जाता है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे किस फॉर्म में कनेक्शन करना है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, पूछू क्या? हाँ हाँ। मुझे रिक्वायरमेंट है 24 वोल्ट 5000 mAh का बैटरी पैक बनाना है। ओके। मान लो 10,000 mAh का है, 24 वोल्ट बनाना है तो मैं कितने वोल्ट मेरे सेल की वोल्टेज है 4 पॉइंट मैक्स वोल्टेज बता रहा हूँ। 4 मैक्स वोल्टेज है आपका 4.2 वोल्ट और जिसकी कैपेसिटी है 500 mAh। तो मैं कितने सेल लगाऊंगा तो मेरा 24 वोल्ट और 10,000 mAh बन जाए? मैं मीटिंग के बाद में क्लासेस जाता हूँ, मीटिंग है मेरी। हाँ बेटा लगाते हैं अभी, सर ज़रा रिपीट करना। थोड़ी देर बाद। हाँ रिपीट करूँ क्या? यस, रिपीट करो ज़रा। मेरे पास एक सेल है 500 mAh की, ठीक है। 500 mAh की सेल है जिसका वोल्टेज 4.2 वोल्ट है। ओके। मैक्स मैक्स वोल्टेज 4.2 है और उसका कैपेसिटी 500 mAh है। मुझे बनाना है 12 वोल्ट 10,000 mAh का बैटरी पैक, सॉरी 12 वोल्ट कर रहा हूँ, 24 वोल्ट 24 वोल्ट 5,000 दस हजार एम एच 10,000। हाँ तो कितने, हाँ 10,000 mAh बनाना है और 24 वोल्ट 10,000 mAh बनाना है। तो मैं कैसे करूँगा कनेक्शन कि मेरा वो सारा का सारा हो जाए?
हम ये बीच में मिक्स तो नहीं ना कर सकते, सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स? मिक्स कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। मैंने भी बताया ना 3s 2p का मीन्स, आप चाहे पैरेलल में जोड़कर बना लो उसको, या पहले पैरेलल में जोड़ के सीरीज में जोड़ दो, या फिर सीरीज में जोड़कर पैरेलल में जोड़ दो, ऐसे कर सकते हो। ओके। अमन, पता नहीं मैम, लिंक भेज दो, लिंक भेज दो, मैं कर देना, मेरी मीटिंग है हाँ। हाँ जी, हाँ जी मैम। आया किसी का हुआ? 6 या तो हम ऐसा कर अमन, सकते ज्यादा हैं, 6 सेल सीरीज में ज्यादा भी, लगाकर और 20 सेल हाँ, जो है पैरेलल में लगा दें। कितना? 20 20 सेल? सर मैं पैरेलल, बताऊं? पैरेलल में 6 सीरीज और 20 पैरेलल। और कौन है? सर मैं बताऊं? हाँ सत्यम। सर हमें ना 20 सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छा, 20 हम सेल क्या की जरूरत करेंगे, पड़ेगी। कि 5 सेल जो होंगे उसको सीरीज में रखेंगे, 5 5 के सीरीज में रखेंगे, ओके, और उसे 4 ग्रुप में पैरेलल में करेंगे। मतलब मतलब जैसे आप सिंपल वे 5, में बताओ, सिंपल वे में 3s जैसे 2p है तो उसमें किस फॉर्म में रखेंगे, कितना सीरीज में रखेंगे, कितना पैरेलल में, बस इतना बता दो। जैसे 5 हुए हमारे तो 3s बोल सकते हैं और 4p बोल सकते हैं। 3s 4p। 3s 4p। यस सर। ठीक है, और किसी का? पक्का इतना आ रहा है, 24 वोल्ट आ रहा है आप लोगों का सबका? क्योंकि मैंने अभी सोल्यूशन नहीं किया है खुद भी। 24 वोल्ट बनना चाहिए बस। 24 वोल्ट 10,000 mAh। मेनली समझ में आ गया है ना आप लोगों को? हाँ मेनली आ गया है, ये आपको आंसर हम शाम में ग्रुप में अपडेट कर देंगे। ठीक है, बट ग्रुप अभी में अपडेट कर देना। हाँ आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरी क्लास भी है ना, मेरे बच्चे बार बार आए जा रहे हैं कि सर हाँ मेरी हाँ। क्लास लगा लो। ओके, ये क्वेश्चन नोट तो डाउन कर लिए ना यार सबने? रौनक, सचिन, सत्यम। तो इसका आंसर सभी जो है एक बार ग्रुप में अपडेट करेंगे शाम को 5 बजे से पहले, ओके सर। ठीक है। ओके सर, 6 बजे से ओके। पहले। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये समझ में आ गया सीरीज पैरेलल? जी जी। आगे बढ़े फिर। यस सर। ओके,
तो अभी हम आते हैं असेंबली प्रोसेस पे। तो जो देखो अभी आप क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बैटरी पैक कैसे बनाती हैं, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें, असेंबली प्रोसेस है। सबसे पहले हमारा सेल जो है सेल से स्टार्ट करते हैं। ये सेल टेस्टर मशीन है जो कि आपको सेल टेस्ट करके देगा। उसके बाद आपकी सेल बैटरी पैक बनेगी, बैटरी पैक स्पॉट वेल्डिंग होगी। स्पॉट वेल्डिंग के बाद ये हमारा सेल का कैपेसिटी चेक करने का मशीन है। ये पूरा का पूरा मतलब बैटरी पैक बनाने का है। ये बीएमएस टेस्टर मशीन है, ये भी बीएमएस टेस्टर मशीन है। उसके बाद हमारा लास्ट में जाके बैटरी पैक बनता है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोसेस फॉलो करती हैं वो इस टाइप से फॉलो करती हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल कॉन्फ़िगरेशन, स्पॉट वेल्डिंग, सोल्डरिंग, निकल स्ट्रिप, कनेक्शन बीएमएस, वो सब सभी जो इसमें फिगर में बना हुआ है वो सेम ही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में जाके बैटरी पैक का टेस्टिंग होता है। अगर बैटरी पैक की टेस्टिंग करते समय हमारी मशीन गलत बताती है तो वहाँ पे बैटरी पैक पूरा मेरा रीअसेंबल करना होता है। रीअसेंबल करके उसमें चेक किया जाता है पूरा का पूरा, तो तब जाके हमारा एक बैटरी पैक बनता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो इन मशीनों का लाखों करोड़ों रुपए का मशीन का यूज करती है, जो कि सब काम करने के लिए यूज आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कोई भी काम होता है तो उसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। खासकर आप बैटरी पैक बना रहे हो तो उसमें आपका बैटरी सेफ्टी बहुत मायने रखता है। अगर मान लो कि बाई चांस आप बैटरी के एरियाज में बैटरी को शॉर्ट सर्किट से बचाया जाता है, ड्राई होने से बचाया जाता है, कि आपका कोई और नॉन स्मोकिंग एरियाज होना चाहिए। आप वहाँ पे बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते हैं वैसा, नहीं तो आग लग जाने पे हमारा पूरा का पूरा बैटरी में बैटरी कंपनीज में आग लग सकती है। ठीक है, तो सेफ्टी हमारा फर्स्ट है। आप कुछ भी बनाओ कुछ भी करो, सबसे पहले सेफ्टी। ठीक है, तो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए भी आप बैटरी पैक बनाओगे। लास्ट में एप्लीकेशंस आपको पता है कि बैटरी पैक का कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ, जैसे बस में हो गया, टीवी वगैरह में भी सेल वगैरह का यूज होता है, कैमरे में, लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है, ड्रोन्स में यूज हो रहा है, मोबाइल फोन में भी हमारा लिथियम आयन बैटरीज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी ईवी का क्रेज आने वाला है, क्रेज चल रहा है अदर शहरों में। आप पता होगा आपके अब ईवी ही चल रही है सारी। ठीक है, तो आप इस लिथियम आयन बैटरीज का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आपका रोबोटिक्स में भी हम यूज़ करते ही हैं, प्रोजेक्ट बनाने में हम लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे पावर बैंक भी आपका लिथियम आयन बैटरीज पे ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशंस वगैरह, ये है हमारा पूरा का पूरा बैटरी पैक का सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में आप बताइए सेफ वगैरह जैसे कैसे करना है। ठीक है, रमेश मुझे एक बार वो सेकंड स्लाइड दिखाना जिसमें आपने बैटरी सीरीज एंड पैरेलल आपने मेंशन किया था, दिखाया था। ठीक है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछो। सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? या फिर ये पीपीटी चाहिए तो या मन मुझे सिक्स स्लाइड दिखाना, सिक्स स्लाइड। ओके मन। अभी मेरा क्वेश्चन है आप कुछ पैरेलल मैं कॉन्फ़िगरेशन clear में करूंगा सब। कैसे? हाँ मन, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, लाइक मान लो ये आपका क्या बोल रहे हो 3S2P है, 3S2P है, ठीक है। हाँ इसमें हाँ। एक अगर बैटरी 1000 की है, ठीक है, तो आउटपुट में हमें ओके, क्या मिलेगा अभी ये इसमें पैरेलल में? नहीं इसमें पैरेलल में हाँ, पैरेलल 6 में सेल है अगर ना। एक बैटरी 1000 mAh है और एक ही वोल्ट है इसमें, 1000 mAh है और एक ही वोल्ट है, एग्जाम्पल है, तो लास्ट में हमें आउटपुट क्या एग्जाम्पल मिलेगा? है 1000 mAh 1 वोल्ट हाँ है ना। हाँ 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 तो हाँ। 1000 mAh इसमें देखो 3 से यहाँ पे पूरा सेल काउंट हो गया 3 सीरीज। ठीक है, यानी कि 6 सेल। अ, तो यहाँ पे 3 सीरीज में है 3 और 2 पैरेलल में है। तो 2 पैरेलल मतलब 3 सीरीज में, तो 3 सीरीज में कितना हो गया वोल्टेज इसका? 3 वोल्टेज। 3 वोल्टेज और 3 वोल्टेज मतलब 2P बन गया, यानी कि 2 पैरेलल तो 6 वोल्ट बनेगा।
ठीक है मन, नहीं 6 वोल्ट है। दोबारा बताओ, मेरा ध्यान अमन, बाहर चला गया था। 1 2 3 4 5 6। नहीं, मैं ये 3s2p को छोड़ो, सिर्फ मैं ये सेल, ये जो 9 सेल्स हैं यहाँ पे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ये ना, ये पूछ रहे हो ये? हाँ हाँ, ये डायग्राम की बात कर रहा हूँ 9 सेल की। अच्छा ये डायग्राम देखो, यहाँ पे 3s3p है, तो 3 3 के 9, 1 1 वोल्टेज है, तो कितना वोल्टेज बन जाएगा? 9 वोल्ट। हाँ, ये 9 वोल्ट, मैं उसी में कंफ्यूज हो रहा, यहाँ पे कुछ और 6 सेल लिखा है और यहाँ पे 9 डायग्राम का है। नहीं, अरे मैंने इमेज निकाल के लगाया मेरे भाई। ओके ओके ओके। तो वो उस पे मत जाओ, ये अलग है एक्चुअली, समझाने के लिए सीरीज पैरेलल यहाँ पे लिखा मैंने, एग्जांपल है। तो आप यहाँ पे 3s3p समझ लो, मैं यहाँ पे नोट भी कर दूंगा, यहाँ पे चेंज कर देते हैं थोड़ा। तो एट लास्ट हमें यहाँ पे क्या आउटपुट क्या मिलेगी? लास्ट हमें मिलेगा, जैसे मान लो कि सेल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, तो 9 वोल्ट बन रहा है, 1 1 वोल्ट है 10,000 mAh का। हाँ, तो कैपेसिटी इसकी ठीक है, तो कितनी रहेगी तीन पैरेलल में? सेल, मान लो कि 3 सेल 1 1 हजार mAh का है, तो 3 सेल सीरीज में जोड़ दिया तो सिमिलर ही है, एक ही वोल्टेज हमारा बढ़ गया, यहाँ पे 3 वोल्टेज हो गया ना। हाँ, 3 वोल्ट हो गया। और यहाँ पे 3 वोल्टेज और 1,000 mAh बन गया, तो 1,000 mAh यानी कि 3 हो गया, तो 3,000 mAh बन गया। 3,000 mAh का 3,000 mAh 9 वोल्ट की बैटरी बनेगी ये। 3000 mAh 9 वोल्ट। 9 वोल्ट, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ हाँ। अभी कोई किसी का क्वेरीज है? सचिन, अमन और सत्यम? नहीं सर, अभी कोई क्वेरीज नहीं है मेरी। ठीक है, और समझ ये में जो आ गया। आपका, अभी तो बैटरी पैक बनाना आसान हो बाद गया। में अगर हो तो पूछ लूंगा सर आपसे मैं। हाँ पूछ लेना, कोई इशू नहीं। तो आपका ये जो रौनक, क्वेश्चन था, 4.2 इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है, 500 mAh इसकी कैपेसिटी है, हमें 24 वोल्ट हाँ बनाना 5 है और 10,000 mAh, राइट? mAh, हाँ 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 एकदम। तो अगर लाइक सेल्स को अरेंज करते हुए हमारी जो वोल्टेज है 25.2 जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, तो